धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं वहीं से शुरू करूंगा कि राज्यपाल के भाषण में भी ये बात कही गई थी बड़ी जोरदारी से कि 65 लाख हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश में हम सिंचित कर रहे हैं। 41 लाख हेक्टेयर भूमि पे हमारी परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दावे असत्य हैं और असत्य इसलिए हैं कि अगर हम ये जितनी भी वृहद सिंचाई परियोजनाओं की जो सूची यहाँ पे निर्माणाधीन वृहद सिंचाई परियोजनाओं की सूची यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, पहले नंबर पे ही जाएं तो हमारे जिले की मोहनपुरा और कुंडालिया परियोजनाओं का उल्लेख इसमें है। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये योजना है जो मोहनपुरा योजना, माननीय सभापति महोदय, इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया 2018 में चुनाव के पूर्व, और उसके तत्काल बाद मध्य प्रदेश के उस समय के और अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी ने कुंडालिया परियोजना का शुभारंभ किया। जब कुंडालिया परियोजना का शुभारंभ हुआ और मोहनपुरा परियोजना का शुभारंभ हुआ तो पूरे राजगढ़ जिले को सपना दिखाया गया कि खेत खेत सिंचित हो जाएगा और आने वाले साल में सबको पानी उपलब्ध हो जाएगा, जल उपलब्ध हो जाएगा। परंतु आज उसके विपरीत ही तस्वीर समझ में आती है। यह आप मेरे पूछे हुए प्रश्न के उत्तर में आप ही की तरफ से उत्तर आया है। मैसर जैन इरिगेशन को आपने जो 19/9/18 में जो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था प्रेशर पाइपलाइन बिछाने का, इसका कार्य पूर्ण होना था 18/7/21 में। मतलब 18/7/21 के बाद उस इलाके के किसानों को पानी उपलब्ध होना था। आप ही ने कबूल किया है कि 5% कार्य पूर्ण हुआ है। जब हम दूसरी कैनाल की बात करें, मैसर्स L&T कंस्ट्रक्शन चेन्नई, इनको 23/8/18 में आपने टेंडर दिया और अवधि इनकी है 22/8/21 की। इसमें 36% कार्य पूर्ण हुआ है। और जो बाद में 9,500 हेक्टेयर भूमि जो कुंडालिया बांध में जिसका टेंडर किया गया माननीय सभापति महोदय, उसमें तो कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है। यह गुना की कंपनी है VVSL कंस्ट्रक्शंस वाली। चुनाव के पूर्व पूरे राजगढ़ जिले में सड़क किनारे आप निकल जाएं, पूरे राजगढ़ जिले में पाइप पड़े हुए हैं माननीय सभापति महोदय। सड़क के किनारे खूब बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के टाटा के पाइप जो रोज चोरी हो रहे हैं। अभी 4 दिन पहले भी चोरी हो रहे थे। एक JCB मशीन उनको ट्रक में लोड करके चुरा के भर के ले जा रही थी। उनकी रखवाली आप नहीं करवा पा रहे, ना आपके ठेकेदार उनकी रखवाली कर पा रहे हैं। पर किसान के खेत में पानी पहुंचने की मुझे नहीं लगता माननीय सभापति महोदय कि अगले 3 साल में भी कोई संभावनाएं हैं। ये परिस्थिति है कुंडालिया सिंचाई परियोजना की भी और मोहनपुरा सिंचाई परियोजना की भी माननीय सभापति महोदय। यहां तक कि जो 4 वर्ष बीतने के बाद जो चैनल का कार्य आपके जिससे पानी इन प्रेशराइज्ड पाइपलाइन में दिया जाएगा, इस चैनल का कार्य भी अभी अधूरा है। और अधूरा तो क्या है, 5-10% से ज्यादा इस चैनल का कार्य भी पूरा नहीं हो पाया है। और इस वर्ष भी पानी भरा हुआ है। अब पानी भरे होने के बाद आप वहां पे चैनल का कार्य तो नहीं करवा पाएंगे। तो हम तो मान के चलें कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी चलती रहेगी, विधानसभा में ताली बजती रहेगी, भाषण भी होते रहेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि खिलचीपुर तहसील और जीरापुर तहसील या संपूर्ण राजगढ़ जिले को आप पानी दिलाने की किसी परिस्थिति में हैं माननीय सभापति महोदय। दूसरा, आपने एक इकाई बनाई वहां पे कुंडालिया के लिए C नियुक्त किया, कुंडालिया मोहनपुरा इकाई आपने उसका नाम दिया परियोजना संचालक मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना प्रबंधन इकाई राजगढ़। इसका नाम ही राजगढ़ है। ना तो आपका C वहां बैठता है, ना आपका परियोजना प्रभारी वहां बैठता है, ना आपके सब इंजीनियर, यहां तक कि SDO और सब इंजीनियर भी भोपाल में बैठे रहते हैं। एक भी व्यक्ति राजगढ़ में या कुंडालिया बांध की साइड पे नहीं मिलता है। माननीय सभापति महोदय, ये किस तरह का अन्याय है हमारे साथ। ये इस योजना में आपको जो जल क्षमता, उपयोगी जल क्षमता है, डेड स्टोरेज हटाने के बाद की बात कर रहा हूं, ये
मोहनपुरा में 592 एमसीएम 592 एमसीएम है और कुंडालिया में 552 एमसीएम है। आपने औद्योगिक इकाई हेतु 20 एमसीएम पानी तो यहां पर और 15 एमसीएम पानी, मतलब 20 मोहनपुरा में और 15 कुंडालिया में आपने रखा। उसके बाद आपने कुंडालिया बांध में पहले समूह नल जल योजना के माध्यम से राजगढ़ जिले के करीबन 400 से ऊपर गांवों को पानी मिलना था, आपने वो तो जोड़ दिया था। उसके बाद जुड़ने के बाद हमारी सरकार में आगर जिले को भी पानी देने का फैसला हो गया। आगर जिले में भी करीबन 250-300 गांवों में इससे पानी सप्लाई किया जाएगा। अब 9500 हेक्टेयर भूमि जो हमने जोड़ी बाद में कुंडालिया परियोजना में, जिसका टेंडर आपने किया प्रेशर पाइपलाइन का, अब उसमें पानी आप देंगे कहां से और औद्योगिक इकाइयों को पानी कहां से देंगे जब आपने मोहनपुरा में भी समूह नल जल योजना को जोड़ दिया है। तो इसके लिए माननीय सभापति महोदय, हमने सुझाव दिया था कि आप घाटाखेड़ी की एक मध्यम सिंचाई परियोजना खिलचीपुर में सैंक्शन करवा दें। आपने उसका पूरा नक्शा भी बन गया, बोधी से पास हो गया, सर्वेक्षण कार्य भी पूर्ण हो गया, सरकार ने लाखों रुपया सर्वेक्षण कार्य पे भी पूर्ण कर दिया, खर्च कर दिया और सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने के बाद उसकी डिजाइन भी फाइनल हो गई। परंतु अभी मुझे जानकारी मिली है कि आपने कह दिया कि भाई इसमें तो कोई, इसमें कमांड क्षेत्र ही नहीं मिल रहा, हमें काम सिंचाई करेंगे, इसलिए इस योजना को हम रोक रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी नहीं रहेगा आपके पास, राजगढ़ जिले को आपने उद्योगों का केंद्र बनाने का सपना दिखाया, हजारों हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए आरक्षित कर दी, पर अगर आप उन औद्योगिक इकाइयों को पानी देने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो फिर आप वहां पे उद्योग लगाने का सपना क्यों दिखा रहे हैं? और इतनी समूह नल जल योजना के माध्यम से इतना पानी आप जो दे रहे हैं, जो समूह नल जल योजनाओं के माध्यम से आप पानी सप्लाई करेंगे, उसमें जीरापुर और माचलपुर की हमारी जो 2 नगर पंचायतें वो छूट गई थी, उनको भी आपने सम्मिलित हो गई है उसमें। तो वो दोनों सम्मिलित होने के बाद हमारी सरकार ने हमने उनको भी सम्मिलित करवाया है। तो अब इतना पानी ना तो कुंडालिया परियोजना में है और उसमें एक प्रस्ताव कुछ शाजापुर में भी और सहारनपुर को भी पानी देने का तैयार होकर शायद मंत्रालय में तैयार हुआ, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। तो अगर ये सारी चीजें हैं तो कुंडालिया में इतना पानी नहीं है कि जो बाद में जोड़ा हुआ 9500 हेक्टेयर का जो क्षेत्र है, जिसको आसानी से घाटाखेड़ी बांध से मध्यम सिंचाई परियोजना से सिंचाई सिंचित किया जा सकता है। तो आप अगर सही में राजगढ़ जिले को पानी पहुंचाना चाहते हैं, राजगढ़ को पानी देना चाहते हैं, उस सूखे ग्रस्त इलाके को पानी देना चाहते हैं, तो घाटाखेड़ी मध्यम परियोजना की आपको स्वीकृति देनी चाहिए। ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, दूसरी जो एक बड़ी बात आती है कि मोहनपुरा जलाशय में जिस क्षेत्र को पानी दिया जाना था, कई सारे छोटे छोटे बांधों का आपने उसमें जोड़ा था कि इनके मोहनपुरा जलाशय की नहर के माध्यम से जो पुरानी लघु सिंचाई परियोजनाएं, जैसे बरगुलिया की लघु सिंचाई परियोजना है, पालिया खेड़ी की लघु सिंचाई परियोजना है, पीपलिया मोची की लघु सिंचाई परियोजना है, इन सारी लघु सिंचाई परियोजनाओं के तालाब आप उसकी नहर से पानी देंगे। पाइपलाइन बिछ गई कुछ जगहों पर, पालिया खेड़ी तक पाइपलाइन बिछ चुकी है, पर वहां पर पानी नहीं सप्लाई किया जा रहा है। आपका पंप हाउस भी निर्मित है, वहां पर पाइपलाइन भी बिछी हुई है विद्युत कनेक्शन के पीछे, और विद्युत कनेक्शन नहीं लेने के कारण वो हम बांध नहीं भर पा रहे। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मंत्री जी इसमें अगर संज्ञान लेंगे तो कई किसानों को इस सूखे के समय में पानी उपलब्ध हो पाएगा। साथ साथ ही एक बड़ा अजीब सा आदेश है, एक बड़ा अजीब सा आदेश है माननीय सभापति महोदय कि राजगढ़ जिले में नई योजनाएं स्वीकृत नहीं की जाए। आप भी जानते हैं कि राजगढ़ जिला पठारी क्षेत्र है, कई सारी राजगढ़ सब डिवीजन की, खिलचीपुर सब डिवीजन की और जीरापुर सब डिवीजन की, जो राजगढ़ डिवीजन के अंतर्गत आते हैं माननीय सभापति महोदय, पठारी क्षेत्र है, कई छोटे तालाबों का निर्माण अभी भी किया जा सकता है। आप भी माननीय सभापति महोदय सांसद रहे और आपने इसमें बहुत पहल करी, कई नदियों पर स्टॉप डैम आपने बनवाए, आपने सांसद निधि तक भी दी उसमें। पर उस समय में जो स्टॉप डैम बन गए हैं, वहां से पानी, उनको अगर वापस से पानी से भर दिया जाए इन बड़े वृहद सिंचाई परियोजनाओं के पानी से, तो उससे लाभ होगा। और जितने आप छोटे डैम बनाएंगे उतना ही कम भार इन वृहद सिंचाई परियोजनाओं पे पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा निर्णय लें और ये रोक हटाकर जितनी भी हमारी साध्यता प्राप्त योजनाएं हैं राजगढ़ जिले की,
जो ऑलरेडी आपकी ईएनसी कार्यालय में सबमिटेड हैं, जो आपके बेतवा चंबल कछार के सी के यहाँ सबमिटेड हैं, उनको सारी आप अगर इकट्ठी करवाकर और अगर उनकी साध्यता, जो साध्यता प्राप्त है, कई योजनाओं को साध्यता प्राप्त है, कई योजनाओं के टेंडर हो गए थे, टेंडर निरस्त कर दिए गए, एक दो आपने भी बजट में सम्मिलित किए, मैं धन्यवाद देता हूं। गागोंडी आपने किया है, एक रामपुरिया का तालाब किया है, एक बोरदा श्री जी का किया है, ये 2-4 आपने सम्मिलित किए हैं, पर 2-4 नहीं 20-22 सम्मिलित हो सकती थी माननीय सभापति महोदय। और इनको अगर आप वहां पर जल संरक्षण का, इसमें ना तो कोई डूब क्षेत्र है, ना आपको कोई ज्यादा मुआवजा देना पड़ रहा है, ज्यादातर जो बैराज है वो नदी का पानी रोकने का काम करेंगे। साथ साथ ही माननीय सभापति महोदय, खिलचीपुर नगर के लिए 4 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई आज तक पिछले 20 साल में, और चारों फेल हुई। पहले फतेहपुर तालाब जो आपकी लघु सिंचाई परियोजना है वहां से, उसके बाद गणेशपुरा तालाब जो आपकी लघु सिंचाई परियोजना है वहां से, फिर बगा फत्तूखेड़ी का जो स्टॉप डैम बना हुआ है वहां से नेवज नदी से कम से कम 15 किलोमीटर खिलचीपुर तक पाइपलाइन बिछाई गई, आज उसका भी लाभ नहीं मिल पा रहा। और जो योजना बनाई गई थी वो 2010 में स्वीकृत की गई थी। अभी और कितना समय लगेगा? मानिए 5 मिनट और थोड़ा और शॉर्ट। आपके ये योजना 2010 में स्वीकृत की गई, 2010 से आज तक ये निर्माणाधीन है, ये आपका विभाग नहीं बना रहा है, मैं इसलिए आपको नहीं कहूंगा, परंतु जब ये सारी योजनाएं स्वीकृत हुई तब खिलचीपुर की पेयजल समस्या इन 4 योजनाओं से समाप्त नहीं हो पाई। और वापस मैं अपने उसी टॉपिक पे आऊंगा, घाटाखेड़ी परियोजना के गाड़गंगा नदी पे एक भी आपका बड़ा बांध नहीं बना हुआ है, पूरा पानी गाड़गंगा नदी का बह के मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में चला जाता है। अगर आप घाटाखेड़ी का जलाशय स्वीकृत करते हैं तो खिलचीपुर नगर की अगले 100 वर्ष के लिए पेयजल की समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ साथ जो कुंडालिया बांध पे और मोहनपुरा बांध पे प्रेशर बढ़ना है, जो सिंचाई का प्रेशर बढ़ना है, क्योंकि इन दोनों बांधों से लगभग अब सत्तूर सिंचाई करना प्रस्तावित है, इन दोनों बांध पे प्रेशर भी कम होगा। 9,500 हेक्टेयर की जो आपकी जो कुंडालिया बांध में बाद में एरिया जोड़ा गया है वो भी पूर्ण रूप से सिंचित तभी हो पाएगा जब आप घाटाखेड़ी जलाशय स्वीकृत करेंगे। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ एक भी और निवेदन, राजगढ़ डिवीजन में जल्दी समाप्त करें। राजगढ़ डिवीजन में एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 4 एसडीओ और 17 सब इंजीनियर पदस्थ हैं माननीय सभापति महोदय। 2020 में धीरे धीरे करके ट्रांसफर होना शुरू हुए, ऐसे ट्रांसफर हुए कि 2 एसडीओ, एक जीरापुर में और एक ई के चार्ज में, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन राजगढ़ के चार्ज में और एक जीरापुर में एक एसडीओ पदस्थ है, और 2 सब इंजीनियर माननीय सभापति महोदय राजगढ़ तहसील के लिए, खिलचीपुर के लिए, जीरापुर के लिए और सारंगपुर तहसील के लिए, 4 तहसीलों के लिए 2 सब इंजीनियर हैं। एक और मैं माननीय सभापति महोदय ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप ट्रांसफर कर दो, जिसका आप ट्रांसफर करना चाहो आप ट्रांसफर करो। आप प्रशासन माननीय सभापति महोदय 1 मिनट का समय और दूंगा, 1 मिनट में, परंतु कम से कम दूसरे किसी का ट्रांसफर करके वहां की व्यवस्थाएं संभल सके, वहां की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, किसी को भेजो तो सही। जितना भी हमारा पठारी क्षेत्र है मुरम का, वहां पे आपकी जो पुरानी लघु सिंचाई परियोजनाएं बनी हुई हैं वो सब कच्ची नहरें हैं। अब आप उन नहरों को अगर पक्की नहीं करेंगे तो पूरा पानी बह जाता है। लगभग राजगढ़ जिले में जितने सिंचाई तालाब बने हुए हैं उनकी नहरों में पानी नहीं चलाया जा रहा है, और नहीं खेतों में सिंचाई की जा रही है। माननीय सभापति महोदय